राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इन दिनों आप चतुर्मास और हरिशयनी एकादशी के बारे में बहुत सुन रहे हैं। तो हम जानने का प्रयास करेंगे कि भगवान श्री हरि विष्णु 4 मास के लिए योग निद्रा में क्यों चले जाते हैं, आखिर इसके पीछे क्या कथा है। तो चलिए जानते हैं। पर दोस्तों, उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु हर वर्ष आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तक 4 महीने के लिए सोते रहते हैं। शास्त्रों में भी इसका उल्लेख मिलता है कि भगवान विष्णु जितने समय के लिए योग निद्रा में होते हैं उस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है, जैसे विवाह, मुंडन संस्कार, गृह प्रवेश, जनेऊ, मकान की नींव डालना इत्यादि कार्य नहीं किए जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में क्यों जाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार राजा बलि ने जब तीनों लोक पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था, जिससे घबराकर इंद्रदेव भगवान विष्णु के पास पहुंच जाते हैं और भगवान विष्णु से कहते हैं कि हे प्रभु, बलि ने तो सब कुछ हमारा छीन लिया है, अब तो हमें कहीं रहने का स्थान भी नहीं है। उस समय भगवान विष्णु वामन का रूप धारण करके राजा बलि के पास दान मांगने के लिए पहुंच जाते हैं और राजा बलि से सिर्फ 3 पग भूमि मांगते हैं। भगवान वामन एक पग में धरती और दूसरे पग में स्वर्ग नाप लेते हैं और राजा बलि से पूछते हैं कि अब तीसरा पग कहाँ रखूं। तब राजा बलि ने कहा कि आप तीसरा पैर मेरे सिर पर रख लीजिए। इस प्रकार भगवान विष्णु ने वामन अवतार में ही राजा बलि के सर पर तीसरा पैर रख दिया और उन्हें अपने पैर से दबाते हुए उन्हें पाताल लोक को भेज दिया था और सारा जितना कुछ उन्होंने तीनों लोक पर अपना राज स्थापित किया था वह सब कुछ उनसे ले लिया था। राजा बलि के इस तरह से दानशीलता और भक्तिभाव को देखकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि तुम कोई भी वरदान मुझसे मांग सकते हो। भगवान विष्णु से अपने साथ पाताल कहते हैं राजा बलि कि यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो आप मेरे साथ पाताल चलकर हमेशा के लिए रह लीजिए। तब भगवान विष्णु ने बलि के साथ पाताल जाने के लिए हामी भर दी, क्योंकि वरदान देना ही था उन्हें। और वो बलि के साथ भगवान विष्णु पाताल की ओर चले गए। इसके पश्चात सभी देवी देवता माता लक्ष्मी के पास जाते हैं और माता लक्ष्मी से भगवान विष्णु को पाताल लोक से मुक्त कराने के लिए कहते हैं। तब माता लक्ष्मी एक तरीका निकालती हैं और एक गरीब स्त्री का रूप धारण करके राजा बलि के पास जाती हैं और उन्हें राखी बांधती हैं और भगवान विष्णु को छुड़ाने का वचन मांग लेती हैं। वहीं भगवान विष्णु ने अपने भक्त को उदास नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने राजा बलि को वचन दिया कि वह आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तक यानी इन 4 महीनों में पाताल लोक में निवास करेंगे। इसीलिए यह 4 महीने भगवान विष्णु को कहा जाता है कि वह योग निद्रा में चले जाते हैं, पाताल लोक में निवास करते हैं। वहीं वामन रूप में भगवान विष्णु का एक अंश पाताल लोक में रहता ही है। अन्य कथा के अनुसार भगवान विष्णु का शंखचूड़ नामक एक राक्षस से जब युद्ध हुआ था, उस युद्ध में राक्षस द्वारा भगवान विष्णु जब उससे लड़ रहे होते हैं तो जब बहुत थक जाते हैं तो अपना कार्य भगवान शंकर को सौंप कर और योग निद्रा में चले जाते हैं। इन 4 महीनों के लिए भगवान शंकर श्री भगवान विष्णु के कार्यभार देखते हैं और यही कारण है कि सावन में भगवान शिव की विशेष पूजा की जाती है। भगवान शिव के अवतार रुद्र सृष्टि के संचालन के साथ साथ सृष्टि के कर्ता धर्ता भी हो जाते हैं और सबका दायित्व संभालते हैं। भगवान रुद्र की स्तुति ऋग्वेद में बलवान से अधिक बलवान कहकर भी की गई है, इसलिए इन दिनों रुद्र की पूजा करना बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। भगवान के यह सब रोचक प्रसंग भी बहुत सबको पसंद आते हैं और क्रोध भी इनको बहुत जल्दी आता है। भगवान शंकर जिन्हें कहते हैं भोलेनाथ, वह सच में बहुत भोले हैं। सृष्टि के संचालन के दौरान रुद्र जब किसी व्यक्ति के कर्मों से प्रसन्न होते हैं तो उसके जो भी समस्याएं होती है वह बहुत जल्दी अत्यंत ही दूर कर देते हैं और फिर जिस पर क्रोध करते हैं उसके जीवन में और समस्याएं बढ़ जाती हैं। उस मनुष्य को जीवन में और भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कहते हैं कि देवशयनी एकादशी से भगवान
के शरण में चले जाने के बाद रुद्र के हाथों में सृष्टि का संचालन का दायित्व हो जाता है। इसीलिए कार्तिक मास के देवशयनी यानी देव प्रबोधनी एकादशी को भगवान विष्णु योग निद्रा में जाते ही जब भगवान शंकर के पास सृष्टि का कार्यभार का संचालन आ जाता है, इस 4 मास के दौरान मनुष्यों को बहुत अपने आप को सचेत रखना पड़ता है, बहुत अपने आप को संयम नहीं रखना पड़ता है, वरना भगवान रुद्र जब किसी पे प्रसन्न होते हैं तो सब अच्छा कर देते हैं, और यदि यदि अपने प्रचंड रूप में आ गए तो फिर सब तहस नहस भी कर देते हैं। इन महीनों में जब इन 4 मास में जब भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं, इसे चतुर्मास भी कहा जाता है। चतुर्मास के समय ब्रजधाम की यात्रा बहुत फलदायी मानी गई है। इस दौरान सभी तीर्थराज भी कहते हैं और श्री कृष्ण लीलाओं का आनंद प्राप्त करते हैं। चतुर्मास में आषाढ़ सबसे पहले, उसके बाद श्रावण मास और उसके बाद भाद्रपद, फिर अश्विनी और फिर कार्तिक मास के 11 दिन मिलाकर चतुर्मास के हिसाब से 106 दिन होते हैं। इस हिसाब से एक स्वाधीन चतुर्मास बनता है। चतुर्मास का समय उस समय जप तप और दान का विशेष महत्व माना गया है। चतुर्मास में सावन मास में हरियाली तीज, रक्षाबंधन जैसे त्यौहार भी मनाए जाते हैं। तो दोस्तों, कहते हैं कि इन चतुर्मास के दौरान आप जितना ही दान, जप, पूजा पाठ इत्यादि में अपने आप को लगाएं, वह आपके लिए सर्वथा उचित रहेगा। दोस्तों, यह थी भगवान विष्णु से जुड़ी हुई कथा, जो चतुर्मास क्यों मनाया जाता है और भगवान श्री विष्णु योग निद्रा में क्यों जाते हैं। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो, कथा, कहानी और जानकारी के साथ। तब के लिए इतना ही।